हरे कृष्णा। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास का कुछ अलग ही स्थान है। मान्यता यह है कि इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाले परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 माह तक लगातार गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा जी में जाकर 1 दिन, 5 दिन या बसंत पंचमी, अमावस्या, नवमी, एकादशी इन तिथियों में गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो जाने अनजाने के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पूरे माघ के महीने में स्नान नहीं कर सकते, घर में ही स्नान करना चाहते हैं या गंगा सागर में, वो लोग नवमी तिथि, पूर्णमासी की तिथि और बसंत पंचमी की तिथि निश्चित है और एक अमावस्या, इन 4 तिथियों में भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन स्नान कर लेता है उन्हें भी माघ माह के स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। विशेषकर माघ महीने में तिल का दान का अत्यधिक महत्व है। अभी षटतिला एकादशी भी आने वाली है। माघ महीने में तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। इस काम को करने से जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस प्राणी को लेने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं। तो दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म्य में 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जब वे 5 कन्याएं उस ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर के पास आईं और सरोवर के पास आकर जब ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे दिया तो क्रोधवश उन कन्याओं ने भी उस ब्राह्मण को चांडाल होने का श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह दोनों ही पिशाच और पिशाचिनी बनकर उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ही न सके और पिशाच दूर जाकर खड़े हो गए। तब वेद निधि ने हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहा कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र जो कि पिशाच बन चुका था उसका परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालक और बालिकाओं का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से तुम दुखी हो। वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि के कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से सारे पाप और श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। एतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे।
ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, ऋषि कार्य करने वाला और दुराचारी अधर्मी था, वह भाई बांधवों का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। तो आज की कथा यहीं विश्राम होती है। कल की कथा में हम आगे जानेंगे कि अवंती देश में वीरसेन नाम के राजा के साथ क्या हुआ। हरे कृष्णा।